जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए पॉलिटी के हम लोगों ने अनुच्छेद याद किए थे इसकी अगली क्लास में। आज उसी के बचे हुए जो हमने 75 व जो आर्टिकल नंबर 75 बताया था, उसी के कुछ खंड हैं। 6 खंड हैं, उस पर चर्चा करते हैं और 164 जो राज्यपाल से संबंधित था, उस पर चर्चा करते हैं। राज्यपाल यानी राज्यों के लिए जो मंत्रिपरिषद था ना, उसके बारे में। मंत्रिपरिषद के ये 5 उसके खंड हैं और 6 75 के खंड हैं। आर्टिकल नंबर 75 के कितने हैं? 6 खंड हैं और 164 के कितने हैं? अनुच्छेद 164 के कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। तो इन 9 अनुच्छेद हैं, 9 खंडों पर चर्चा करते हैं हम लोग। याद करते हैं, पॉलिटी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और अनुच्छेद पॉलिटी इस तरीके से हम लोग एक तरफ केंद्र बनाया था और एक तरफ राज्यों के लिए जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद थे उन पर चर्चा किए थे और एक तरफ केंद्र से संबंधित जो राष्ट्रपति थे उनसे संबंधित जो अनुच्छेद थे उनको याद किए थे, देखे थे हम लोगों ने। तो आइए, अनुच्छेद ये इधर केंद्र की बात हो रही है और इधर राज्य की बात हो रही है। ठीक, ये अनुच्छेद 75 75। अनुच्छेद 75 में क्या था हमारे? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों के बारे में उपबंध था। मंत्रियों के बारे में उपबंध था। ये था 75 में। और इधर आ जाइए, हम लोग राज्य में चलते हैं। अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में क्या है? अनुच्छेद 164 में हम लोगों ने देखा था कि राज्यों के लिए जो राज्य में मंत्रिपरिषद था, मंत्रियों के बारे में उपबंध, तो राज्य के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो राज्यों में मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के सेम वही भाषा यहाँ है और वही चीज यहाँ लिखी है। मंत्रियों के बारे में उपबंध। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं, चर्चा हमें कहां पे करनी है, तो अनुच्छेद 75 के खंड 1 में क्या लिखा है वो देखते हैं हम। 75 अनुच्छेद के खंड 1 में क्या है, इस पे चर्चा करना है। इसमें लिखा है, यहां पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की नियुक्ति और पीएम की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, शॉर्टकट में लिख देते हैं पीएम, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
ठीक, यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, क्या लिखें? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये खंड 1 में लिखा है, 75 के 1 में। अब इसके खंड 2 में क्या लिखा है? 75 के खंड 2 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 75 के खंड 2 में क्या लिखा है? तो सभी मंत्री, जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसके? राष्ट्रपति के। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। ये हो गया सेकंड में। अभी 164 पे चर्चा करते हैं, बाद में लिखते हैं उधर। पहले इधर का 75 अनुच्छेद 75 खत्म कर लें, फिर आ जाइए अनुच्छेद 75 के खंड 3 की बात कर लें। 3 में क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद, क्या? मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हो गया, उत्तरदायी होती है। ये खंड 3 में लिखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका खंड 4 देखिए, 75 अनुच्छेद 75 का 4 में क्या लिखा है? ये है, ठीक, ये और ये 75 ये वाला है। 4 में क्या लिखा है? पीएम सहित, यानी कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों की सहित, यानी यहां लिख लेते हैं पीएम सहित सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है। और किसके अनुरूप? अनुसूची 3 के अनुरूप में, सहित सभी मंत्रियों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अनुरूप में, अनुसूची इसके अनुरूप में 3 के अनुरूप में, ये 3 के अनुरूप में। हो सकता है कि हमारा 6 पॉइंट आए ही ना यहाँ पर, अनुरूप में, ठीक, यहां तक हो गया। आइए 4 पॉइंट इसके भी लिख लेते हैं, फिर मिटा के आगे करते हैं काम। ठीक, आइए 164 का अनुच्छेद 164 का पहले में क्या, खंड 1 में क्या लिखा है ये देख लेते हैं हम लोग। ये राज्यपाल यानी राज्यों से संबंधित है। इसके खंड 1 में फर्स्ट में क्या लिखा है? यहाँ पर राज्यपाल
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। तो वही चीज लिखने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री की सलाह पर सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक, राज्यपाल करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट इसका क्या है? अगला पॉइंट यह है कि 164 का खंड 2 में, अनुच्छेद 164 के खंड 2 में इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, अच्छा हाँ, ये भी देख लो, यहां पर इसी में लिख लो कि सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। सभी मंत्री, यहीं पर पॉइंट बढ़ा लेते हैं, एक में ही, खंड 1 में ही लिखा है ये, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक, के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये एक ही पॉइंट में है, 164 के खंड 1 में ही लिखा है। अब 164 के अनुच्छेद 164 का खंड 2 सेकंड में, इसमें क्या लिखा है ये भी देख लें हम लोग। 164 के सेकंड में क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहां पर क्या था? केंद्र में था लोकसभा के प्रति उत्तर, क्योंकि वो केंद्र का मामला था। यहाँ राज्यों का मामला है, तो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया 164 का। ठीक, अब आइए 164 के थर्ड वाले पॉइंट में देखते हैं, तीसरे खंड में, अनुच्छेद 164 का थर्ड, तीसरा खंड। इसमें क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। यहां लिखा है कि सभी मंत्रियों, यानी कि मुख्यमंत्री और
सब मंत्री, अन्य मंत्री, सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री सहित, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री सहित सहित सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान, और यहाँ पे अनुसूची 3 के अनुरूप में ही होगा। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अनुरूप में ही, सेम वही प्रोसेस है। 3 अनुसूची 3 के अनुरूप। यहां तक हो गया, ठीक। अगला पॉइंट इसका अनुच्छेद 164 का चौथा खंड देख लेते हैं हम लोग। 164, अनुच्छेद 164 का चौथा खंड, इसमें क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। चौथे में ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, ठीक, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो क्या उसे जो है विधानसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो यही पॉइंट हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, बन जाता है और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर यही छोटा छोटा लिख लेते हैं, आप लोग लिखिए। 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी भी सदन का सदस्य अनिवार्य लिख लीजिए, जगह हमारे पास कम है, आप लोग पूरा लिखिए, सदस्य होना अनिवार्य होगा। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसकी एक बार रेटिंग लगा लेते हैं फटाफट, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर अभी इसका 2 पॉइंट बाकी है और इसका 1 पॉइंट बाकी है। चलिए, अनुच्छेद 75 पढ़े हम लोग, मंत्रियों के बारे में उपबंध यानी कि केंद्र की बात हो रही है, ठीक। फिर 75 के खंड 1 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनकी सलाह पर, किसकी, पीएम की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। फिर दूसरे खंड में क्या लिखा है 75 के, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक। फिर तीसरा खंड क्या है 75 के, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। फिर चौथा खंड क्या है इसका, पीएम सहित सभी मंत्रियों को शपथ का प्रावधान दिया गया है और अनुसूचित 3 के अनुरूप में दिया गया है। ठीक यही प्रोसेस इधर है, बस थोड़ा सा ये यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत अलग इन्होंने खंड कर दिया है, और यहाँ खंड 1 में ही सभी पर, ये देखिए कहाँ गया, ये सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये हमारा खंड 1 में ही है,
164 में, और इधर क्या कर दिए हैं केंद्र में, 75 के खंड में इतना दे दिया है और दूसरे खंड में इसका एक खंड ही बना दिया है। यानी कि अनुच्छेद 75 के खंड 2 में सभी मंत्री प्रसाद पर्यंत प्रदान करेंगे किसके, राष्ट्रपति के। ये हो गया। फिर आ जाइए, इधर आते हैं हम लोग 164 में क्या लिखा है, 164 के फर्स्ट में ये हो गया। हाँ, ये पूरा हो गया। हम लोग पीएम सहित सभी मंत्रियों को शपथ का प्रावधान और सूची 3 के अनुरूप। 164 में राज्यों के से संबंधित है कि राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होगी मंत्रियों के बारे में उपबंध है 164। फिर आपका 164 के खंड 1 में, 164 के खंड 1 में मुख्यमंत्री सहित यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए भाषा क्या लिखी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक, सही है बिल्कुल। और सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेंगे। ये पॉइंट हमारा 164 का खंड 1 पूरा क्लियर हो गया। अब 164 का खंड 2 हमारा जो है उसमें लिखा है मंत्रिपरिषद, जो पूरी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर 164 के खंड 3 में क्या लिखा, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अनुरूप में दिया गया है। 164 के 4 के खंड 4 में क्या दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो इतना पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं, अब जगह नहीं है, आगे ऊपर मिटा करके लिखते हैं। एक पॉइंट इसका है खंड 164 का 5 और इसके 2 खंड है, तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। पचहत्तर के 2 खंड बकाया है और इसके जो है इसका सिर्फ एक ही खंड बाकी है। ठीक, आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 का खंड 5। ठीक, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ये यही यही सेम भाषा लिखी है इसमें। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन के दो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक, तो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। सदन का सदस्य होना अनिवार्य, ये हो गया। ठीक, तो ये हम लोग देखे हैं कौन सा, 75 का खंड 5। फिर एक इसका खंड और है, अनुच्छेद 75 का खंड 6 छठा। इसमें क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। बहुत छोट, इसमें सिर्फ ये है कि सभी मंत्रियों
के वेतन भत्ते। यानी कि 75 में मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। फिर आ जाते हैं 164 का, ये चौथा हो गया। अब 164 का पांचवा खंड क्या होगा, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें भी यही चीज है जो हमने 75 के छठे में लिखी है। सभी मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। वेतन भत्ते, ये हमारा 164 का 5 है और ये 75 का 6 है। जो आपके 164 में 5 में लिखा है वही 75 के 6 में लिखा है। बस ये केंद्र से संबंधित है और ये राज्यों से संबंधित है। तो आप लोगों को जाहिर है कि सब बढ़िया से याद हो रहा होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि ये यहाँ पे हमको दिक्कत है, तो वहां पर हम और सुधार करके और अच्छे से सरल भाव में समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 75 के बारे में पढ़ा और यहाँ पे 164 के बारे में पढ़ा। तो कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से अगली भी क्लास हम आपको लाते रहेंगे सरल भाव में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।